दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक असली कहानी री इनकारनेशन की। पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म होना किसी व्यक्ति का। आप हो सकता है कि इसके नॉन बिलीवर हो, लेकिन आज ये कहानी सुनकर आपको इस पर ज़रूर विश्वास होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक असली कहानी है श्रीलंका की। 1987 1987 में जन्म होता है पूर्णिमा एकनयाकी का। ये बच्ची अभी 3 साल की होती है। लगभग 1990 की बात है कि इनका पूरा परिवार बैठ के टीवी पे केलनिया बुद्धिस्ट टेम्पल की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। ये बच्ची अभी 3 साल की है और ये अपने परिवार के साथ बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री देख रही है। एक 3 साल की बच्ची को ज़िंदगी की, इंसानी ज़िंदगी की कितनी समझ होती है? बहुत कम समझ होती है। ये बच्ची बोलती है अपने माँ बाप को कि ये जो केलनिया मंदिर आप देख रहे हो, मेरे को इस मंदिर के बारे में और मंदिर के आसपास का जो एरिया है, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। जब इस तरीके से उस बच्ची ने बोला तो माँ बाप को एक बार को हैरानगी ये हुई कि जिस तरीके से ये बता रही है, ऐसे तो बात कोई एक बड़ा आदमी, एक एडल्ट ऐसे बात करता है, एक बच्ची ऐसे बात नहीं कर सकती। वक्त गुजरता है, ये बच्ची धीरे धीरे अपने पिछले जन्म के बारे में बातें बताती है। ये बताती है कि मैं पिछले जन्म में एक आदमी था और मेरा ये गांव है, मेरा ये परिवार है, पिछले जन्म में मेरा ये नाम था और ये क्षेत्र है, ये एरिया है जहाँ पे पिछले जन्म में मैं हुआ करता था। तो अब मैं आपके पास आ गया हूँ, लेकिन असल में मेरा जो वास्तविक परिवार है, जो घर है, वो तो दूसरा है। मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं एक आदमी था पिछले जन्म में। अब ये बच्ची बात करती है तो पहले तो घर वाले इस बात को हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि एक बच्चा कैसे इतनी गहरी बात कर सकता है। और पुनर्जन्म पे तो आम लोग भी विश्वास शायद ना करें, लेकिन उनका परिवार एक बुद्धिस्ट परिवार था। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बुद्धिज्म जो है वो री इनकारनेशन, दोबारा से जन्म में विश्वास रखता है। पिछले जन्मों में जो कार्मिक डेप्थ हमारा चलता है आगे, और हमारे जो दोबारा जन्म होते हैं, उन सब में बुद्धिज्म विश्वास रखता है। तो परिवार ने एक बार को ये जो दोबारा जन्म वाली बात थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि होगा। अब परिवार जो था ना, वो अब इसकी बात को धीरे धीरे, कुछ साल बीते, इसकी बात को सीरियसली लेना परिवार ने शुरू किया। जो पूर्णिमा के पिताजी थे वो एक पास के स्कूल में प्रिंसिपल थे और उसकी जो मदर थी वो वहाँ की टीचर थी। कुछ वक्त बीता, इस स्कूल में एक नया टीचर हायर हुआ। उसका नाम था सुमना सिरी। और सुमना सिरी का जो नेटिव प्लेस जहाँ इसके माँ बाप रहते थे वो था केलनिया गांव। जो बुद्धिस्ट केलनिया मंदिर था, वो केलनिया मंदिर के पास एक गांव था, कस्बा था, जहाँ से ये सुमना सिरी आए। ये वीकडेज में अपनी नौकरी करते थे और वीकेंड पे वापस अपने घर चले जाते थे, अपने पिताजी के साथ, अपने माता पिता के साथ वक्त गुजारने के लिए। ये बात सुमना सिरी को पता लगी कि पूर्णिमा किस तरीके से अपने पिछले जन्म के बारे में बताती है कि मेरा वहाँ पे मतलब कि परिवार है, घर है, मेरी मौत हुई। और वो बताती है कि मेरा पिछले जन्म में जो नाम था वो था जीना दासा। अब जीना दासा के बारे में ये पता लगता है पूर्णिमा से कि जीना दासा की मृत्यु 1985 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई। ये साइकिल से मार्केट जा रहे थे अगरबत्तियों का बंडल लेकर उनको बेचने के लिए, और रास्ते में एक ट्रक आया जिससे टकराव होकर पीछे वाले टायर के नीचे इसका लेफ्ट चेस्ट जीना दासा की आ गई, और जितना रिब्स और चेस्ट का एरिया था वो सारा डैमेज हो गया, क्रश हो गया, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। 1985 में जीना दासा की मृत्यु होती है कार एक्सीडेंट में, और 1987 में जन्म होता है पूर्णिमा का। अब पूर्णिमा की इन बातों पे घर वालों को बार बार
उत्सुकता होने लग गई कि ये जो बच्ची बताती है बात पता नहीं सच है या ऐसे ही बस उसने कहीं फिल्मों में सुन ली या किसी से बाहर मोहल्ले में सुन ली बात, तो वो बोल रही है बार बार। तो ये जो टीचर था अपने गांव जाता है और वहां जाकर पता करता है कि उस मंदिर के पास जो नदी है, नदी पार करके वहां पे अगरबत्ती की कौन सी फैक्ट्री है। तो पता लगता है वहां पे 2 फैक्ट्रियां थी, अब एक रह गई है। और जो एक फैक्ट्री रह गई है वो चला रहा है विजी सिरी। अब विजी सिरी कौन था? विजी सिरी की शादी हुई कुसुमी से, और कुसुमी थी जीना दासा की रियल सिस्टर। और जिनसे विजी सिरी की शादी हुई थी वो जीना दासा की सिस्टर थी। तो दोनों ने एक दूसरे की सिस्टर्स से शादी की थी। जीना दासा की बीवी का नाम कुसुमी और विजी सिरी की जो वाइफ थी वो जीना दासा की सिस्टर थी। तो ये दोनों मिलकर अगरबत्ती की एक फैक्ट्री चलाते थे। इसने बताया कि मैं पिछले जन्म में अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता था, हमारी अपनी फैमिली का काम था। हमारे अंडर 2 लोग थे जो काम करते थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, हमारे कर्मचारी थे, और ये हमारा फैमिली बिजनेस था। अब ये सुमना सिरी वहाँ पे जाता है, विजी सिरी से मिलता है। वो बताता है कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनकी जो बेटी है वो बच्ची है छोटी सी, और वो अपने पिछले जन्म के बारे में बताती है। वो नाम बताती है कि मेरा नाम था जीना दासा, और इस तरीके से इस साल में मेरी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। पहले सुमना सिरी जो है विजी सिरी के पूरे परिवार से मिलता है, उनको सारी बात बताता है। जो परिवार वाले होते हैं वो संदेह करते हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते इस बात का, और कोई भी नहीं करेगा। अगर आप या मैं, हमारे को भी ऐसी कोई बात सुना दी जाए तो हम भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि हमारे सामने फैक्ट्स ना रख दिए जाएं। हम ऐसी बात पर विश्वास आम तौर पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कुछ वक्त बीतता है, जो पूर्णिमा होती है, इसके माता पिता और सुमना सिरी और भी फैमिली के कुछ मेंबर्स ये सारे जाते हैं और विजी सिरी के परिवार में जाके मिलते हैं। अब विजी सिरी का जो परिवार था वो बहुत हैरान था कि भाई ऐसे आम तौर पर तो होता नहीं है ना कि हमारे परिवार का कोई सदस्य गुजर गया हो और बाद में कोई बच्चा आ रहा हो जो ये बोल रहा हो कि मैं वही हूँ। जब तक कि वो हमारे सामने फैक्ट्स ना रख दे, तथ्य ना रख दे, तो हमारे दिल को जो है वो विश्वास नहीं होता कि ये बात सच है। खास करके ऐसी बात तो आम लोग कोई मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता। अब ये जाती है वहाँ पे पूर्णिमा और ये बताती है कि देखो, पहले जो मेरा घर था, मतलब जब मैं जीवित था तो घर दूसरा था, अब तुमने घर बदल लिया। तो वो परिवार वाले बोलते हैं बिल्कुल सही बात है। फिर वो बोलती है कि ये अगरबत्तियों का जो कलर है तुमने वो भी चेंज कर दिया, पहले हम किसी और तरीके से बनाते थे, अब तुम किसी और तरीके से बना रहे हो। जब ये जीना दासा ने बताया कि अगरबत्ती जो मैं बनाता था वो बनाता था चारकोल की ऐश से, अब तुम किसी और तरीके से बना रहे हो। फिर उसने जो विजी सिरी था उसने जीना दासा मतलब पूर्णिमा से पूछा कि तुम ये बताओ कि जो अगरबत्ती हम बेचते थे वो कौन कौन सी कंपनियों की बेचते थे। उसने बताया अंबिका और गीता, इन 2 कंपनियों की हम अगरबत्ती बेचते थे। अब ये बात सही निकली। फिर उसके बाद पूर्णिमा ने बताया कि अगरबत्ती का जो पैकेट था तुमने उसका रंग, उसका प्रिंट चेंज कर दिया। तो विजय सिरी ने कहा कि मैं हर 2 साल में प्रिंट इसलिए चेंज कर देता हूँ मार्केटिंग के कारण, ताकि लोगों में वो अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे भी परिवार को विश्वास हो गया कि जो पूर्णिमा है वो बिल्कुल सही बात बता रही है। फिर पूर्णिमा ने विजय सिरी के सारे परिवार को देखकर बोला कि तुम मेरे ये हो, या हर एक को इशारा कर कर बताया कि तुम्हारा मेरे से ये रिश्ता है। उसने अपने घर वालों को और बहुत कुछ बताया। उसने विजय सिरी को उसके पैर के एक्सीडेंट के बारे में बताया कि जो मेरे सामने तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हो गया था और घुटना अभी तक तुम्हारा मुड़ता नहीं है। फिर इसने बताया कि जब मैं जीवित था तो मैं अपने घुटने पर ये वाला मलहम लगाता था, तो तुम भी ये लगा लिया करो। अब जो मलहम जीना दासा लगाता था वो विजय सिरी को पता था, लेकिन विजय सिरी भूल गया था। तो वो लड़की ने, पूर्णिमा ने आके उसको रिमाइंड करवाया। इस पर भी उनको विश्वास हो गया। उसने परिवार की, घर से संबंधित, अपने काम धंधे से संबंधित और बहुत सारी बातें बताई। घर वालों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये पूर्णिमा जो है ये जीना दासा का ही अगला जन्म है और ये वही है, शरीर अलग है, आत्मा वही है। अब पूर्णिमा इन सब से मिलती है, परिवार से मिलती है, बहुत
इमोशनल जज्बाती मोमेंट होता है पूरे परिवार का, पूर्णिमा के परिवार का भी और वीजी सीरी के परिवार का भी। ये बहुत ही भावुक सा इमोशनल सा मोमेंट होता है, क्योंकि ये आम तौर पर देखा जाए तो 1 in a million केस होता है कि आपके सामने ऐसा कोई बच्चा आए जो ये कहे कि भाई मैं आपके परिवार का हिस्सा था, मेरी तब मौत हुई थी और दोबारा जन्म हुआ, और हर बात इतनी क्लियरली याद है। इस पर जो शोध कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे आइसलैंड यूनिवर्सिटी के, मिस्टर हैरल्डसन। अब मिस्टर हैरल्डसन जो थे वो उन्होंने पूर्णिमा से लगभग 20 स्टेटमेंट्स ली जो उन्होंने लिखी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनमें से 14 स्टेटमेंट्स तो सही निकली, 3 स्टेटमेंट्स गलत निकली और 3 पे वो रिसर्च या वेरिफिकेशन कर नहीं पाए। क्योंकि 14 स्टेटमेंट सही निकली, उसके अलावा पूर्णिमा की बहुत सारी बातों को वीजी सीरी के परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये बात ये लड़की बोल रही है वो आम तौर पर कोई बोल नहीं सकता, इतनी सारी बातों को कोई मैच नहीं कर सकता। और घर बैठे हुए 3 साल की बच्ची किस तरीके से बता सकती है कि केलनिया मंदिर के पास नदी है, नदी के उस पार फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के पास की निशानियां उसने बताई कि वहाँ पे एक पॉन्ड मतलब एक तालाब था और एक ईंटों को बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये बात भी सही निकली, लेकिन क्योंकि वो पुरानी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और वीजी सीरी ने फैक्ट्री अपनी बदल ली थी, आगे कर ली थी। इसने बताया पूर्णिमा ने कि पिछले जन्म में जो मेरी 2 शादियां हुई थी, मतलब शादी एक ही हुई थी, लेकिन बाद में जिंदगी के बाकी के पड़ाव में ये दूसरी बीवी के साथ रहने लग गया था लिविंग रिलेशनशिप में। तो जो पहली बीवी थी कुसुमी, उसको बहुत सारी बातें पता लगी। इसने अपने बच्चों से संबंधित बहुत सारी बातें बताई पूर्णिमा ने। इसने घर के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, उस एरिया के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसने बताया कि पूर्णिमा ने बताया कि जब मैं जैसी मेरी मौत हुई, ट्रक मेरे ऊपर चढ़ा, मैं बाहर निकली, मैंने अपने शरीर को देखा ट्रक के नीचे पड़ा हुआ और मैं हवा में तैर रही थी। आसपास एक मध्यम सा प्रकाश था। इट वॉज अ डिम लाइट एवरीवेयर। आई वॉज फ्लोटिंग। और मैं जहाँ पे थी, जिस स्पिरिचुअल रेल्म में मैं थी, वहाँ पे मेरी जैसी बहुत सारी आत्माएं या आइडेंटिटीज भी हवा में फ्लोट कर रही थी उस वक्त तक, जब तक कि मेरे को एक दूसरा परिवार नहीं दे दिया गया कि ये तुम्हारा दूसरा परिवार है और तुमने यहाँ जाना है। तो उसने अपने परिवार में बताया कि मैं और मेरे जैसी बहुत सारी आत्माएं या आइडेंटिटीज उस हवा में फ्लोट करती थी और वहाँ पे मध्यम सी एक डिम सी लाइट थी। फिर एक वक्त आया जब मेरे को एक प्रकाश नजर आया और मेरे को ये बोला गया, मेरे को आवाज आई कि इस प्रकाश की तरफ तुमने जाना है। तो जब वो उस प्रकाश की तरफ गई तो उस गर्भ में, उस वॉर्म में वो आई। तो उसने बताया अपने परिवार को, पूर्णिमा ने, कि कि ये जो मेरे मरने के बाद का जो समय था, मेरे को क्या याद है और वो किस तरीके से है। और प्रकाश की तरफ मैं गई तो मेरे को ऐलान हुआ कि तुमने इस परिवार में जाना है। तो फिर मैं तुम्हारे परिवार में आई हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये आपको YouTube पे भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ साथ में मैं अपनी वीडियो में कुछ इसके पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स भी सारे डालूंगा, ताकि आपको इस बारे में जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो मिलते रहें। दोस्तों, ऐसा होता है कि आमतौर पर एक कहानी जब सुना दी जाती है, लेकिन अगर उसके फैक्ट्स, उसके एविडेंस, प्रूफ, जैसे तस्वीर हो गई, कोई वीडियो हो गई, जब तक ये आपके सामने पेश नहीं किए जाते वीडियो में, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। खास करके जो लोग स्केप्टिकल होते हैं, जो थोड़े से तर्कशील ज्यादा होते हैं, तो वो जल्दी विश्वास नहीं करते। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप एक असली घटना, एक सत्य कहानी सुना रहे हो, तो कोशिश करो कि आपकी वीडियो में कम से कम जो तथ्य आप दे सकते हो वो तो दो। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में आपको जितने भी फैक्ट्स फोटोग्राफ के रूप में या और गूगल से जहां से भी हम डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर कर सके वो करेंगे। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।